लीला को सस्ती प्रॉपर्टी की अच्छी समझ थी। जब 100 साल पुरानी हवेली का विज्ञापन बहुत कम कीमत पर आया तो वो मौके को जाने नहीं देना चाहती थी। हवेली थोड़ी जर्जर थी, लेकिन लीला को पूरा भरोसा था कि वह खुद इसे सुधार सकती है। बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला थी जिसके हाथ कांप रहे थे। उसने हवेली बेचने की वजह साफ साफ नहीं बताई, बस इतना ही बोली, ये हवेली कभी पूरी नहीं होनी चाहिए थी, और चुपचाप चाबी पकड़ा दी। हवेली बाहर से जितनी डरावनी लगती थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी। मगर एक कमरा, वो कुछ अलग था। दूसरी मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जो अधूरा पड़ा था। न प्लास्टर, न टाइल्स, न खिड़की से रोशनी, बस काली ठंडी डरावनी हवा। लीला ने सोचा ये उसका अगला प्रोजेक्ट होगा। उसने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। जैसे ही उसने दीवारों की पुरानी लकड़ी हटाई, अंदर कुछ अजीब से निशान दिखे, पुराने, विचित्र, और जैसे जैसे वो देखती गई वैसे वैसे वो निशान हल्के हल्के चमकने लगे। रात को उसे अजीब सपना आया। वो उसी अधूरे कमरे में खड़ी थी। अंधेरा था और कुछ परछाइयां दीवारों में सरक रही थीं। एक गूंजता हुआ भारी आवाज बोला, तुमने हमें क्यों जगाया? अगली सुबह लीला ने सपने को नजरअंदाज कर दिया और काम फिर से शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खिड़की के बोर्ड हटाए, देखा कि लकड़ी पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर भागना चाहता हो। उसी रात फिर से आवाजें आने लगीं, धीरे धीरे उसके नाम को पुकारते हुए। तीसरे दिन लीला ने फैसला किया कि अब काफी हो गया, वो हवेली छोड़ देगी। मगर जब उसने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजे ही बंद थे। सब कुछ जैसे किसी ने सील कर दिया हो। डर के मारे वो उसी अधूरे कमरे की तरफ दौड़ी। अब दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे थे। अचानक वो गूंजती आवाज फिर से आई, तुम्हें इसे अधूरा ही छोड़ देना चाहिए था। दीवारें हिलने लगीं। उनमें से काली परछाइयां निकलने लगीं, लंबी बिना चेहरों वाली आकृतियां जो धीरे धीरे लीला के पास आने लगी। लीला चीखी, मगर फर्श अचानक उसके पैरों के नीचे से टूट गया। वो अंधेरे में समा गई। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में खो गईं। कुछ महीनों बाद हवेली फिर से बिक्री पर आई, मगर वो अधूरा कमरा अब भी वैसा ही था। जो भी वहां जाता उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। और अगर आप बिल्कुल चुप खड़े रहें तो शायद आप भी सुन सकें वो धीमी धीमी आवाजें, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों, लेकिन कोई उन्हें सुनता नहीं।